मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 13 का कॉपी वर्क। कॉपी वर्क में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको कॉपी ओपन करके जिस पर आप जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस पेज पर आपको सबसे फर्स्ट वाली लाइन के बीचों बीच पर आपको क्या करना है, पार्ट का नंबर लिखना है। यानी कि पार्ट 13 आप लिखने वाले हैं अभी। तो आपको क्या करना है, लिखना है पार्ट 13। फिर उसी के ठीक नीचे आपको लिखना है लाइन के बीचों बीच पार्ट का नाम, जो है चिड़ियाघर की सैर, जो हम पहले रीड कर चुके हैं अच्छे से, और इसका बुक एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब क्या करना है आपको, कॉपी वर्क। कॉपी वर्क में अब यहाँ पे सबसे पहले है कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला शब्द है बंदी, उसके बाद है चक्कर। बंदी का अर्थ आप लोग समझते हैं, बंदी का मतलब होता है किसी को कैद करना, कैदी होता है ना, बंदी उसको बोलते हैं। अब उसके बाद क्या है, चक्कर। चक्कर का मतलब क्या होता है, राउंड, यानी कि चक्कर घूमना, गोल 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 गोल, है ना। अब है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का मतलब क्या होता है, शुतुरमुर्ग को कैसे क्या होता है, एक पक्षी होता है जिसके पंख होते हैं परंतु वह उड़ नहीं सकता है ना। अब आगे दिया हुआ है प्रबंध। प्रबंध का अर्थ क्या होता है, क्या करना, अरेंजमेंट। प्रबंध का अर्थ होता है अरेंजमेंट, यानी कि किसी चीज का प्रबंध करना, यानी व्यवस्था, है ना। इसको सही लैंग्वेज में बोलेंगे हम, व्यवस्था। आगे दिया हुआ है जानवरों। ये क्या होता है, बहुत सारे जानवर होंगे एक साथ, तो हम उनको क्या बोलेंगे, जानवरों, यानी कि जानवर का बहुवचन, है ना। अब लिखा हुआ है 6 नंबर पर चिड़ियाघर। चिड़ियाघर आप सब लोग पता ही है, आप लोग सभी लोगों को, है ना। चिड़ियाघर का अर्थ होता है जू। आप लोग जाते हैं ना जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी जानवर, है ना, सारे लोग होते हैं ना, उनको उसको बोलते हैं चिड़ियाघर। अब आगे दिया हुआ है गुफा। गुफा आप सभी को पता है, गुफा में कौन रहता है, शेर। और कौन रहता है, भालू। ये सब कहाँ रहते हैं, गुफा में, है ना। अब आगे क्या दिया हुआ है, खिड़की। खिड़की तो सभी को पता है, सबके घर में होती है, रूम के अंदर बनी होती है ना, विंडो, जहाँ से जिसको आप ओपन करके ठंडी ठंडी हवा ले सकते हो, है ना। वेंटिलेशन के लिए खिड़की लगाई जाती है रूम में। अब आगे दिया हुआ है हमको टिकट। टिकट आप सभी को पता ही है, हमको कहीं भी किसी भी जगह से सफ़र करना होता है, जैसे कि हमको ट्रेन से जाना है तो उसके लिए हमको टिकट लेना पड़ता है, बस से कहीं पर जाना है तो हमको टिकट लेना पड़ता है ना। तो उसको बोलते हैं हम टिकट। आगे दिया हुआ है वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। फिर दिया हुआ है गुच्छा। किसी भी चीज़ का बंच बना दो तो वो क्या कहलाता है, गुच्छा। जैसे कि किसका गुच्छा हो सकता है, ग्रेप्स का हो सकता है ना, अंगूर का। इसी तरीके से क्या किसका हो सकता है, बताइए ज़रा। अगर आपके पास भी एग्जांपल्स हो तो आप मुझे वॉइस क्लिप बना करके बताइएगा, है ना। अब आगे क्या दिया हुआ है हमको, शब्दार्थ। आपको ध्यान रखना है कि कठिन शब्द जब आप लिख रहे हो तो वो आपके एक ही लाइन में बिल्कुल सीक्वेंस से आने चाहिए, क्योंकि आपको रूलर से एक लाइन उसमें बनानी है, और फिर उसके जब आपके पेज के 2 पोर्शन हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले पोर्शन में ऊपर होमवर्क लिख करके उस पर कठिन शब्द दोबारा से लिखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, है ना। आगे हमको दिया हुआ है शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे करने हैं, जिस पर आप कठिन शब्द करेंगे उस पर आपको शब्दार्थ नहीं करने हैं। अब शब्दार्थ में पहला शब्द है सवारी। सवारी का अर्थ क्या होता है, यात्री। हम लोग जाते हैं ना ट्रेन में, जब भी सफ़र करते हैं तो हम उसकी क्या कहलाते हैं, सवारी करते हैं ना ट्रेन की, तो वो क्या कहलाते हैं, हम उसके यात्री कहलाते हैं। इसी तरीके से अब जैसे कई बार क्या होता है, हाथी की सवारी, घोड़े की सवारी की जाती है ना, तो हम उसके क्या कहलाएंगे, फिर यात्री कहलाएंगे ना, कि हम उस पर बैठ कर क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। अब दिया हुआ है अनोखे। अनोखे का अर्थ होता है विचित्र। अगर कोई भी चीज़ एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है तो वो क्या कहलाती है, विचित्र दिखाई देती है ना, उसको हम बोलते हैं अनोखे। फिर दिया हुआ है मेल मिलाप। मेल मिलाप का अर्थ होता है मित्रता और दोस्ती। फिर दिया हुआ है बंदी। बंदी का अर्थ होता है कैदी, जिसको हम कैद करके रखते हैं वो हमारा बंदी कहलाता है। अब हमें दिया हुआ है प्रबंध। प्रबंध का आपको मैं पहले ही बता चुकी, कठिन शब्दों में प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था। अब दिया हुआ है संसार। संसार का अर्थ होता है विश्व, जगत, दुनिया, है ना, कुछ भी कहा जा सकता है इसको। तो ये आपके 1 पेज में शब्दार्थ हो गए। फिर उसके नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर।
तो प्रश्न उत्तर की आप सबसे पहले हेडिंग पुट करेंगे और उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। आपकी राइटिंग जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है ना। अब आगे क्या दिया हुआ है प्रश्न 1 में, राजू और मंजू ने जिराफ को क्या खिलाया। तो इसका उत्तर क्या है, राजू और मंजू ने जिराफ को केले का एक गुच्छा खिलाया, है ना। राजू और मंजू ने जिराफ को केले का एक गुच्छा खिलाया। अब आगे क्या दिया हुआ है प्रश्न 2, क्या शुतुरमुर्ग उड़ता है। तो इसका अर्थ क्या है, नहीं शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता है ना। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता है। अब अगला प्रश्न है, राजू और मंजू कहाँ गए थे। तो इसका उत्तर क्या है, राजू और मंजू अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर गए थे। कहाँ गए थे, चिड़ियाघर गए थे ना। बस आपको यही लिखना है। अब दिया हुआ है हमको, सबसे पहले बच्चे क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हाथी की सवारी करना चाहते हैं। अब क्या हुआ, आपका 13 चैप्टर का बुक कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया है ना। आपका 13 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपको हैंड राइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और जो मैं आपको कराती जा रही हूँ वो आपको साथ ही साथ लर्न भी करते जाना है, बिकॉज आपका वीकली टेस्ट होगा हर बार अभी, है ना। तो आपको अच्छे से इसकी डीपली स्टडी करनी है, अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज क्वेश्चन बिटवीन द चैप्टर भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें से भी आएगा और चैप्टर के बीच में से भी आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको साथ ही साथ याद करते चलना है। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्लास इज ओवर। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।